जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सीमा आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जभी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें गुरु जी के सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे पहले अगर आप भी अपना सत्संग और अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे गुरुजी महाराज के कुछ मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इस सत्संग को सुन, इस संकट से अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो संगत जी, ये सत्संग मेरे को बार बार भी शो हो रहा था और गुरुजी के मैसेज भी बार बार शो हो रहे थे। मैं समझ ही नहीं पा रही थी। संगत जी, बार बार एक ही सत्संग, बार बार एक ही मैसेज आकर ना मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी, ये मेरा बच्चा नहीं, ये आपका ही बच्चा है, इसे आपने ही देखना है। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि जब हम सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देते हैं ना तो सब करने कराने वाले गुरुजी हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, अभी कुछ टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 महीने के आसपास हुए हैं। 5 महीने से मेरे बच्चे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब मैंने संगत जी सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, सब जगह दिखा लिया, हर जगह ट्रीटमेंट करवाया पर कोई असर नहीं हुआ। संगत जी, डॉक्टर को दिखाने के बाद भी हमें ये नहीं पता चल रहा था कि हो रहा तो इसे हो क्या रहा है। संगत जी, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा, सारी टेस्टिंग नॉर्मल आई, कुछ भी नहीं निकला। संगत जी, गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चे को ना किसी ने पानी में मिला के कुछ खिला दिया है। संगत जी, हमारे दिमाग में ना कुछ भी समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि संगत जी पिछले कुछ टाइम से ना हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा जलने और कटने लग गए। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ना संगत जी मेरे इन लॉस की तरफ से है। मेरे जेठ जेठानी देवर, इन्हें पता नहीं संगत जी हमारी तरक्की से इतनी जलन क्यों होती है। कुछ टाइम से मेरे हस्बैंड का जो कारोबार है अच्छा चल रहा था, तो इसी वजह से संगत जी पूरे ही परिवार को इतनी जलन, इतनी मतलब परेशानी हो गई। क्योंकि संगत जी अभी हमने 1 डेढ़ साल पहले न्यू घर भी खरीदा है और संगत जी मेरे हस्बैंड ने इसी 2025 में संगत जी एक नई गाड़ी भी खरीदी है। इसके अलावा भी संगत जी हमने बच्चों का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में करा दिया था। तो ये सब चीज़ें संगत जी देख देख के ना मतलब कुछ लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए संगत जी, मैं ये तो नहीं कहती कि भाई हमने मतलब हद से ज़्यादा मतलब तरक्की करी, बट हम ये कहते हैं कि हम जब से गुरुजी से जुड़े हैं, 2023 से हम गुरुजी से जुड़े हैं, 2024-25 गुरुजी ने हमारे वारे न्यारे किए हैं। लेकिन रिश्तेदार और देखिए संगत जी, जलने वाले ना कोई बाहर के लोग नहीं होते, आपके ना घर के ही लोग होते हैं। और मतलब इस कदर इन लोगों ने मतलब हम लोगों से ना इस कदर बदला लेना शुरू किया, जैसे पता नहीं संगत जी। क्योंकि देखिए मैं बताती हूँ, मेरे जेठ जी तो कुछ काम करते नहीं हैं, ना मेरे देवर कुछ काम करते हैं। मेरे हस्बैंड संगत जी बीच के हैं, उन्होंने हमेशा मेहनत की है, पूरे परिवार को हमेशा शुरू से ही लेके चले हैं। पहले संगत जी वो नौकरी करते थे, नौकरी में संगत जी उन्होंने
मम्मी पापा का, देवर देवरानी का, उनके बच्चों का, जेठ जेठानी उनके बच्चों सबका किया। मेरे देवर ने कहने को संगत जी एक दुकान खोल रखी है जिसमें पूरे दिन उन्हें ताश खेलना होता है, पूरे दिन ताश महफिल सी जमाए बैठे रहते हैं ताश खेलने की। देवर है वो संगत जी बिल्कुल ही वेला है, वो तो शादी होने के बाद 2 बच्चे होने के बाद भी अपने आप को ना, यकीन मानिए 16-17 साल का समझता है। उसे इतनी वो नहीं लगती कि मेरे 2 बच्चे हैं, दौरानी मतलब पत्नी है, तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कमाऊँ, कोई मतलब ही नहीं है संगत जी। रही संगत जी उसका खर्चा-वर्चा तो उसके ससुराल से आता रहता है, मेरी दौरानी के मायके वाले जो हैं वो करते रहते हैं। और संगत जी सास-ससुर का तो यही है कि पहले पापा जी जॉब करते थे, उन्होंने भी छोड़ दी, अब बुढ़ापे का शरीर है, तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने सारे घर को सँभाल रखा था। पर जब भी इन लोगों को संगत जी रास नहीं आ रहा था, और संगत जी मैं अपने हस्बैंड को यही कहती थी, पहले मेरे हस्बैंड भी संगत जी मेरी बिल्कुल नहीं सुनते थे, मैं आपको बताऊँ बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि ठीक है भई, फैमिली के लिए भी आप कर रहे हो, करो, बिल्कुल करो, जायज़ बनता है। लेकिन अपने बच्चों के लिए भी सोचो, ऐसे भी हालात मत रखो ना अपने बच्चों के लिए कि कभी 2 रुपए की ज़रूरत पड़े तो वो भी हम लोगों पे ना हो। तो इस चीज़ से भी संगत जी कहीं न कहीं मतलब मेरे मेरे हस्बैंड के बीच झगड़ा हुआ करता था। ये मैं कहती थी, मैंने कहा 2 पैसे भैया आप बच्चों के लिए भी जोड़ो, ठीक है परिवार का आप कर रहे हो, सबका खर्चा उठा रहे हो, मैं मानती हूँ। लेकिन कुछ ऐसा प्लान भी करो भई, बच्चे आज चलो मम्मी-पापा के घर में रह रहे हैं, कल को भई बच्चों को बड़ा कर भी एक कमरे में संगत जी हम लोग रह रहे थे। मतलब ये लगा लो हमारे पास 5 कमरे हैं। तो 5 कमरे में संगत जी एक में देवर-देवरानी, एक में जेठ-जेठानी, एक में सास-ससुर, एक में हम। और जो एक कमरा था संगत जी वो स्टोर रूम टाइप का इन्होंने बना रखा था। उसमें जैसे संगत जी एक्स्ट्रा सामान रखा था। ख़ैर संगत जी सब कुछ चल रहा था जैसे देखो चला रहे थे, लेकिन मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि संगत जी कभी-कभी ऐसे हालात हो जाते थे कि बच्चों को 5 रुपए की भी कोई चीज़ नहीं दिला पाती थी। दिन प्रतिदिन परेशान। उसके बाद संगत जी हुआ क्या कि मेरे सबसे बड़ी जो बेटी है, उसका संगत जी एडमिशन कराना था और हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैं आपको सही बताऊँ, मैंने बताया ना मेरे हस्बैंड ही चलाते थे सब। 1 रुपया भी नहीं था तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी सबसे हेल्प माँगी। अपने भाई से भी, छोटे भाई से, मम्मी-पापा से भी, सबने मना कर दिया। उस दिन संगत जी मेरे हस्बैंड को ये फ़ील हुआ कि शायद भई मैं सबके लिए करता आया, आज इन्होंने मेरे बच्चे के लिए मना कर दिया। उस टाइम संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी थी 2023 में। मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था। तब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड का ना मन खट्टा हो गया था फैमिली की तरफ से कि भई मेरी लड़की का अ, एडमिशन कराना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संगत जी एडमिशन के लिए पैसे चाहिए थे लेकिन किसी ने हेल्प नहीं करी थी। उस टाइम मेरे हस्बैंड ने संगत जी ये सोचा कि भई ये मेरे बच्चों के लिए नहीं कर रहे, मैं आज तक परिवार के लिए ही करता आया, ये मेरे लिए इतनी सी हेल्प नहीं कर रहे हो। कितने पैसे माँगे थे? सिर्फ़ संगत जी 5,000 रुपए माँगे थे, सिर्फ़ 5,000 कि चलो 5,000 की मदद कर देंगे, और इन्होंने ये भी कहा था कि मैं दे दूँगा। लेकिन उनके पास संगत जी पापा जी के पास तो पैसे होते-होते उन्होंने मना कर दिया था, और ऐसा नहीं था कि जेठ देवर के पास भी पैसे नहीं थे, सबके पास थे लेकिन वो अपने निकालते ही नहीं थे। राशन, बिजली का बिल, मोटर का बिल, मतलब हर एक चीज़ मेरे हस्बैंड कर रहे थे। कहीं से कहीं तक किसी चीज़ की कमी मेरे हस्बैंड नहीं छोड़ रहे थे। बट उस दिन मेरे हस्बैंड को फ़ील हुआ और उस दिन से उन्होंने अपने और अपने बच्चों के लिए सोचना शुरू किया। तो संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं एकदम से, मतलब मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी ने ऐसी कृपा करी। मार्च के मंथ में हम जुड़े थे संगत जी, होली के टाइम पे गुरुजी से, मार्च के मंथ पे। और ऐसी कृपा करी कि संगत जी उसी महीने में 2023 में ही नवंबर के मंथ में मेरे हस्बैंड का संगत जी अपना कारोबार खुल गया। संगत जी मेरे हस्बैंड का अपना जो कारोबार खुला वो हमने कभी नहीं सोचा था। मेरे हस्बैंड की शुरू से इच्छा थी कि वो अपना काम करें, और संगत जी उनका शुरू से मन था कि वो अपना काम करें, अपनी दुकान खोलें।
और वो संगत जी मेरे हस्बैंड की इच्छा गुरुजी ने पूरी करी। नवंबर में मुझे आज भी याद है संगत जी, दिवाली के ठीक 15 दिन पहले हमारी दुकान खुली थी। और उस दुकान को खुलने से संगत जी इतनी खलबली रिश्तेदारों में मच गई थी ना, इतनी चिड़न मच गई थी कि जैसे पता नहीं कौन सा अपराध कर दिया, क्या कर दिया। मतलब इन लॉज का ये कहना, अरे तूने तो बताया नहीं हमें कि दुकान खोल रहा है, तूने तो चोरी चोरी छुपे खोल ली, हम तो ये सोचते थे। संगत जी, बट ये किसी ने नहीं पूछा कि जब तेरी बच्ची की एडमिशन के लिए पैसे चाहिए थे, हमने नहीं दिए, उस चीज का तुझे कितना फील हुआ होगा। और संगत जी इस बात पे ना पूरे घर का मुंह बन गया, पूरे घर का। रोज ताने मेरे हस्बैंड को देने, रोज बोलना, लड़ाइयाँ झगड़े करने, पापा जी का कहना कि तू तो अब बड़ा आदमी होता जा रहा है, तूने तो ये कर लिया, तूने तो वो। मतलब संगत जी कोई मौका नहीं कलेश को रोकने का, हमेशा कलेश, हमेशा लड़ाई झगड़ा, हमेशा कलेश करनी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब हम इतने दुखी हो गए। बच्चों तक को ताने दिए जाते थे कि तेरे बाप ने तो दुकान खोल ली, अब तो तुम पैसे वाले हो गए हो ये। हम सहते रहे संगत जी। मैं गुरुजी का नाम लेके बस गुरुजी से यही कहती थी, मैंने कहा गुरुजी ने बुद्धि दो, इन्हें अकल दो, ये ऐसा ना करे। तो गुरुजी ने हमारी समस्या सुनी और देखो मैं गुरुजी के पास लेके, गुरुजी का मैसेज आता था मुझे उस टाइम पे भी कि सावधान रह, ये तेरे परिवार को, तेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कोई और नहीं है, तेरे परिवार की ही है। ये बड़ा संकट है जो कभी टल नहीं सकता और ये संकट आने वाला ही है, इसको टालने के लिए तू सत्संग सुन। मैं सुनती थी, मैं बहुत सत्संग सुनती थी संगत जी। मैं गुरुजी के दरबार भी अपने हस्बैंड को लेके गई और देखो संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से 2025 में हमारा अपना घर हुआ, जबकि इतनी महंगाई में संगत जी हम पॉसिबिलिटी नहीं थी। कैसे, मतलब कैसे कैसे क्या रास्ते गुरुजी ने बनाए मैं नहीं जानती। बट संगत जी मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने पूरा जो मकान लिया है वो नगद लिया है, हमने इंस्टॉलमेंट पे लिया जिसकी हमारी किस्त जाती है। बट संगत जी अभी कुछ टाइम से 5 महीने से मैं बहुत परेशान थी, मेरा बेटा बहुत बीमार था। और ये संगत जी मैसेज आ रहे थे किसी ने कुछ करके दिया है, पानी में मिला के पिलाया है, खिलाया है। और ये मेरे लिए ना संगत जी बड़ी टेंशन वाली बात थी, बहुत टेंशन वाली। क्योंकि संगत जी देखिए, आप ना हर चीज से हार सकते हो, हर चीज से लड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन अंदरूनी ताकतों से ना कभी आप नहीं लड़ सकते। मैं गुरुजी को कहती थी, मैंने कहा गुरुजी आप इसको बचा लो, इसको कुछ मत होने दो गुरुजी, सब आपके हाथ में, मैंने सब आपके हाथ में छोड़ा है, अब आप जानो कि कैसे आपने इसे बचाना है। क्योंकि संगत जी आप सब समझ सकते हो कि मेरे लिए इतना मतलब टेंशन वाला ये समय था कि मैं मतलब पूरी तरह घबरा चुकी थी, पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरे हस्बैंड, मैं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं जो मैंने दिखाई ना हो। मैंने हर जगह हर डॉक्टर को दिखाया, सबका कहना यही था रिपोर्ट्स नॉर्मल है, वायरल है, लेकिन वायरल हो तभी तो संगत जी। फिर संगत जी गुरुजी महाराज के जो मैसेज आते थे ड्रीम में, गुरुजी ने दर्शन दिया और गुरुजी ने संगत जी मुझे यही कहा कि फिक्र ना कर। और देखो संगत जी मेरे को अब भी याद है, उस दिन मैंने गुरुजी महाराज का सत्संग रखा था घर में, अपने न्यू घर में रखा था। और सत्संग में संगत जी जो भी संगत आई वो सभी जानती हैं कि संगत जी गुरुजी जिन्हें बुलाते हैं ना वही आते हैं। तो उस सत्संग में संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपनी फैमिली को भी बुलाया था, मेरी फैमिली भी आई थी, मतलब इन लॉज जेठानी देवर सब आए थे। और संगत जी उन लोगों का मतलब आपको पता ही है, एक इंसान होता है खुश हो जाए और एक इंसान बस किसी की तरक्की को देख के जल जाता है, भुन जाता है, वही हाल था। खैर संगत जी हमने वो भी बर्दाश्त किया। उस दिन से ही मेरा बेटा बीमार पड़ा हुआ है, उस दिन से ही संगत जी वो ठीक नहीं है। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे घर के अंदर से मुझे इतनी इतनी बड़ी चीजें दिखाई। और संगत जी एक बात आप मुझे बताओ, मेरी जेठानी को जो इसकी भेड़ की नाल होती है वो लाने की क्या जरूरत थी।
और संगत जी उन्होंने ये कहा कि भेड़ की नाल जो है ना, अपने ना दरवाजे पे लगा लो और क्या कहते हैं मतलब और ज़्यादा भगवान तुम पे कृपा करेंगे, बुरी नज़र से बचाएँगे। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी मैंने बड़ा ट्रस्ट कर लिया। देखो, कभी हमारे दिमाग में रहा ही नहीं कि ये लोग ऐसे भी कर सकते हैं। वो लगाया हमने और देखो गुरुजी का तुरंत मैसेज आया, इसनू बाहर निकाल के फेंक, अपने घर से ये जो चीज़ है ना, इसनू बाहर निकाल के फेंक। हमने संगत जी गुरुजी का अंदेशा समझ नहीं पाए कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। तो गुरुजी ने देखो संगत जी ड्रीम में मुझे दिखाई वो सारी चीज़ें, मैंने वो उतरवाया, अपने हस्बैंड से बाहर फिकवाया, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में क्लेश हो गया कि भई तुझे क्या मतलब, तू इतना वो क्यों कर रही है, अब तो हम अलग हो गए हैं और भाभी कौन-सा हमारा बुरा चाहेगी। मैंने कहा भई मेरे को मैसेज आया है गुरुजी का और आप देख रहे हो बच्चा इतने दिन से बीमार है, भई क्या गुरुजी ने दिशा देना तो कहते हैं कि तू और तेरा गुरु। मैंने कहा कोई नहीं गुरुजी, आप ना अब मेरे को मत दिखाओ, अब इनको दिखाओ। और रियलिटी संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, गुरुजी महाराज ने जब मेरे हस्बैंड को ड्रीम देके ये सब चीज़ें दिखाई ना, तब उन्हें यकीन हुआ। और संगत जी तब हमने वो किसी जमादार को बुला के उससे हटवा के फिकवाया। अब संगत जी गुरुजी दरबार बुलाने के लिए हमें मैसेज भेजते रहे कि अपने बच्चों को बड़े मंदिर लेकर आ। हमने संगत जी बड़े मंदिर ले जाना शुरू किया। लंगर मतलब ये लगा लो 21 दिन का गुरुजी ने कहा था, 21 दिन हम कंटिन्यू गुरुजी के दरबार लेके गए। वहाँ लंगर कराना, चाय पिलाना उसने, संगत जी सब कुछ हमने करा वहाँ पे। वहाँ पे एक सेवादार अंकल हैं, सुधीर अंकल, जिन्होंने संगत जी हमें गुरुजी के दरबार की ना कुछ ऐसी चीज़ें दी, ऐसी ब्लेसिंग्स दी जिसे मुझे अपने बेटे के तकिए के नीचे रखनी थी। उन्होंने गुरुजी के दरबार की ना संगत जी हमें मिट्टी दी। गुरुजी के दरबार का भोग लगा, वो प्रसाद दिया जो बच्चे को खिलाने को कहा, वो हमने खिलाना शुरू किया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बच्चा ना, मैं ये नहीं कहूँगी 100% सही है, लेकिन हाँ, मेरा बेटा संगत जी 80-85% ठीक है, बाकी गुरुजी धीरे-धीरे कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी कोई भी बुरी शक्तियाँ होती हैं ना, वो इतनी जल्दी रास्ता नहीं छोड़ती, पर गुरुजी ना कोई हानि नहीं होने दे रहे। क्योंकि गुरुजी का मैसेज आता है कि एकदम निकाल के फेंक दिया ना, तो इसको नुकसान हो सकता है। और गुरुजी संगत जी वही करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। हम सभी के लिए मैं तो बस यही कहूँगी संगत जी कि चलने वाले ना कोई और नहीं होते, घर परिवार के ही होते हैं। उनको ना बड़ी आपत्ति होती है हम लोगों के जीवन से। घर में अगर कोई भी तरक्की करेगा ना, तो सबसे पहले घर वालों को परेशानी हो जाती है। और ये नहीं देखते संगत जी कि उस तरक्की के पीछे उसकी मेहनत कितनी है, वो कितनी मेहनत करके आगे निकला है और कितनी मेहनत करके ही वो यहाँ तक पहुँचा है। उसने संगत जी अपने बच्चों का बलिदान दिया, अपनी पत्नी का बलिदान दिया, अपनी खुशियों का बलिदान दिया। इतनी मेहनत करने के बाद कहीं जाके आदमी सक्सेस होता है। बट ये लोग नहीं समझते संगत जी। और संगत जी गुरुजी ने बता दिया था कि किसने किया है। और संगत जी जिसने भी किया है ना, मैं तो बस गुरुजी से कहती हूँ उसको बुद्धि दो। उसके भी घर पे आगे बच्चे हैं, ऐसा ना हो। भगवान कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है, भगवान के पास सब चीज़ों का हिसाब है। कोई देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर वाला ना सब देख रहा है, उसे कुछ भी नहीं छुपा, आप माने या ना माने।